सेट आप लोग देख रहे हैं वो दिल्ली के ही एक कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में तैयार किया जा रहा है। इस मूवी में इस कॉलेज को संत जेफरी कॉलेज नाम से दिखाया गया है और इसी कॉलेज में थलपति विजय जेडी के नाम से प्रोफेसर बनकर पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स को। बिहाइंड द सीन उस समय का है जब प्रोफेसर जेडी सस्पेंडेड होते हैं और कॉलेज में शिक्षा मंत्री आए होते हैं क्योंकि एक प्रोग्राम होने वाला होता है वहाँ पर, लेकिन स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जेडी को बहाल किया जाए और वो भी वहाँ पर उपस्थित रहे क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया होता है। उसके बाद में प्रिंसिपल को थक हार कर स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ती है। तब प्रोफेसर जेडी उछलते कूदते और डांस करते हुए मस्त एंट्री लेते हैं उस कॉलेज में। थलपति विजय और विजय सेतुपति स्टार यह मूवी 2021 की सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है और इसकी IMDb पर अभी तक की जो रेटिंग है वो है 7.9 आउट ऑफ 10। इस फिल्म का बजट था 135 करोड़ का और इसकी कमाई हुई थी 250 से 300 करोड़ के करीब। ये कुछ स्टिल्स हैं इसी मूवी के जो कि ड्यूरिंग द मूवी शूटिंग लिए गए हैं और ये वाला स्टिल बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर जेडी अपनी लव स्टोरी सुना रहा है और जेडी की लव स्टोरी हर किसी के लिए अलग होती थी। दरअसल वो हर किसी को किसी न किसी फिल्म की कहानी सुना देता था अपनी लव स्टोरी की जगह। प्रोफेसर जेडी को फिल्म की स्टार्टिंग में बहुत ही नशेड़ी दिखाया गया है जो कि शाम को 6 बजे के बाद हर समय नशे में डूबा रहता है। वैसे अभी यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर भी अवेलेबल है, तो जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो वहाँ से इसे देख सकता है। ये सीन उस समय का है जब कुछ लड़के एक लड़की को हैरेस करते हैं और बचकर भाग रहे होते हैं। पहले तो जेडी उनको बस में पकड़ के मारता है लेकिन वहाँ से किसी तरह वो बच के निकल जाते हैं। तब मेट्रो के अंदर थोड़ी मारपीट होती है। इस फिल्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेट यही मेट्रो ट्रेन का सेट था। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तमिल सिनेमा में पहली बार मेट्रो ट्रेन के सेट को तैयार किया गया था इस मूवी के लिए। तो मूवी देखते समय आपको किसी भी एंगल से ये ट्रेन बनावटी नहीं लगेगी, बल्कि ऐसा लगेगा ये ओरिजिनल ट्रेन के अंदर ही शूट किया गया है। ये BTS उस टाइम का है जब इनकी एक दोस्त इनसे निशाना लगाने को कहती है, लेकिन ये भाई साहब इतना नशे में होते हैं कि इनका निशाना तो कहीं और ही जाके लगता है। ये BTS उस समय का है जब प्रोफेसर जेडी पहली बार ऑब्जर्वेशन होम में आते हैं। ऑब्जर्वेशन होम उस जगह को कहा जाता है जहां पर 18 साल से कम उम्र के अपराधियों को रखा जाता है। ये BTS उस समय का है जब ऑब्जर्वेशन होम के 2 लड़कों को भवानी फांसी पर लटका देता है और फिर पुलिस जेडी को पकड़कर जेल ले जाती है जहां पर भवानी के कुछ गुंडे उसे मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद प्रोफेसर जेडी शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और उस ऑब्जर्वेशन होम को एकदम ठीक करने की ठान लेते हैं। उस ऑब्जर्वेशन होम में 4-5 लड़के ऐसे होते हैं जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं, लेकिन भवानी के इशारों पर वहां पर रहकर नए आने वाले बच्चों को नशे की लत लगवाते थे। ऑब्जर्वेशन होम के रूल्स की वजह से जेडी वहां के बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था, इसलिए वह छोटे बच्चों की तरफ से उन लड़कों के साथ में कबड्डी खेलता है और फिर उनको खूब मारता है। ये उसी कबड्डी ग्राउंड का सेट तैयार हो रहा है और इसके बाद में छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये BTS उस समय का है जब भवानी लारी यूनियन का अध्यक्ष बनने वाला होता है और इसके लिए उसने कई सारे मर्डर भी किए होते हैं, लेकिन फिर भी वो लारी यूनियन का अध्यक्ष बन ही जाता है। तो उसी का सेलिब्रेशन होता है यहाँ पर। और दूसरी तरफ जेडी को एक निशान मिलता है जिसे दिखाकर कहीं भी कुछ भी फ्री में खाना कपड़ा आदि लिया जा सकता था। जेडी उन सभी दुकानों पर जाकर उन सबको मार मार कर सारी सच्चाई पता करता है और ये BTS उसी का था। ये BTS उस समय का है जब चारू के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। चारू के पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हालांकि चारू का कैमरा तो छीन लिया जाता है लेकिन उसकी जान बच जाती है। मूवी के अंदर आपको ये वाला बैकग्राउंड कई बार दिखाई देगा क्योंकि यहीं पर भवानी का अड्डा होता है जहां पर बहुत सारी लाशें पन्नियों में लपेटी हुई लटकती रहती हैं। और अगेन ये इसी मूवी के कुछ स्टिल्स हैं। स्टिल्स वो फोटोज होते हैं जो कि ड्यूरिंग मूवी शूट लिए जाते हैं और उनको वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया जाता है फॉर द प्रोफेशनल पर्पज। ये उस समय का BTS है जहां पर भवानी गद्दी पाने के लिए तीसरा मर्डर करता है। ये उस समय का BTS है जब भवानी के कुछ गुंडे और जेडी के बीच ऑब्जर्वेशन होम के बाहर फाइट होती है। ये उस समय का BTS है जब कॉलेज में चुनाव हो रहा होता है और भार्गव अपनी विरोधी सविता के सारे ही पोस्टर्स फड़वा देता है। और ये BTS इस मूवी के क्लाइमेक्स का BTS है जहाँ पर थलपति विजय अपना कटोरा स्टाइल से बजाते हुए एक कंटेनर से निकलते हैं। यहाँ पर दोनों ही आपस में गले मिलते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक सीन का शूट हो चुका है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो ताकि हर एक वीडियो आपको आसानी से मिल सके।